चलिए हम देखते हैं जो क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन 2 दिन पहले हम डाले हुए थे। कुछ बच्चों ने तो इसका सॉल्यूशन हमको भेजा, बाकी लोग जो है इस क्वेश्चन को देखे। देखो, ये भी एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है। इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे? तो देख रहे हैं कि 2⁻6x+1/2 है। तो यहाँ जब 6x+1/2 है तो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3x, और 1 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2। ठीक है। फिर यहाँ पर 2x+1 है, तो 2x+1 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x, फिर प्लस हो जाएगा 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2⁻3x प्लस हाफ। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2⁻x प्लस हाफ। चलिए ये भी ठीक है, इक्वल टू 6। अब जैसा कि हम जानते हैं, अगर पावर में एक से अधिक नंबर अगर जोड़ में हो, जैसे 3+4 हो, तो ये हो जाता है a⁻3 इंटू a⁻4। तो यहाँ पर देख रहे हैं पावर जुटा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 2⁻3x इंटू 2⁻½ फिर यहाँ पर सेम उसी तरह से लिख सकते हैं 2⁻x इंटू 2⁻½ इक्वल टू 6। ठीक है ना। तो अब देखें, अब यहाँ पर 2⁻3x है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2⁻x⁻³ इंटू 2⁻½ प्लस फिर 2⁻x इंटू 2⁻½ इक्वल टू 6। अब देखो, 2⁻½ का मतलब क्या होता है? अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है ना। तो इसको हम लिख दें, और एक और चीज़ कर दें कि 2⁻x के फॉर्म में हमारा इक्वेशन है, तो 2⁻x को हम मान लें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए y। तो ये हो जाएगा आपका y³ इंटू √2, फिर ये हो जाएगा y, और फिर होगा √2 इक्वल टू 6। ठीक है। अब थोड़ा सा √2 इसमें से कॉमन करो, तो √2 जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा y³ प्लस y इक्वल टू 6। फिर y³ प्लस y इक्वल टू 6/√2 होगा। अब देखो, इसको हम काटने की कोशिश करते हैं, तो 6 को लिख देंगे 2 इंटू 3/√2, और √2 से 2 कट जाएगा, √2 टाइम्स। कैसे? चलो इसको भी बता ही देते हैं। ये तो हो जाएगा 3√2। देखो, 2/√2 है, दो तरह से हम इसको करके दिखा दे रहे हैं। 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इस सब चीज़ को सीखो। अब /√2, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 होता है, तो इसको दो पार्ट कर दिया हमने, √2 इंटू √2। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 आएगा। दूसरा तरीका है कि 2 है तो 2⁻1 है, और नीचे में 2⁻½ है। अब जो है डिवाइड हुआ है तो क्या होगा? पावर घटेगा, तो 2⁻1 माइनस हाफ, तो एक में से हाफ घटेगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर हाफ। ठीक है ना। अर्थात क्या बचेगा हमारा? √2। इतना हो गया 3√2। तो अब हमें जो इक्वेशन का नया फॉर्म हमारे सामने आएगा वह आएगा y³ प्लस y इक्वल टू 3√2। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको y³ प्लस y माइनस 3√2 इक्वल टू 0। अब देखो, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से पहले ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, इसमें कुछ मान रख रख के हम चेक करेंगे। जिस पर 0 हो जाएगा, जिस पर ये 0 हो जाएगा वह उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है ना। जिस पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा, जैसे कि अब y इक्वल टू हमने 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 3√2
तो ये नॉट इक्वल टू 0, 2 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, है ना, उसी तरह से रखते जाएंगे तो हम देखेंगे कि √2 रखने पर ये हमारा इक्वेशन 0 हो जा रहा है। √2 रखने पर √2 यहाँ रखेंगे तो √2 का क्यूब जब करोगे तो ये हो जाता है 2√2, √2 इंटू √2 इंटू √2 तो हो जाएगा 2√2, और ये फिर प्लस में हो जाएगा इसका, ये भी √2 है तो यहाँ हो गया 2√2, और ये हो जाएगा √2, तो ये दोनों मिलके हो गया हमारा 3√2, तो कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। एक शून्यक तो इसका पकड़ा गया। जब एक शून्यक पकड़ा गया तब उसी के सहारे अब हम लोग इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। देखिए इक्वेशन ये सोल्व कैसे हो रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो एक जो है हमारा y इक्वल टू क्या रखते हैं, √2 रख रहे हैं, तो हमारा ये इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है, मीन्स 0 हो जा रहा है। तो इसका एक फैक्टर y-2 अवश्य ही होगा। ये फैक्टर थ्योरम है कि कोई भी बहुपद, कोई भी व्यंजक अगर x इक्वल टू a पर 0 होता है तो इसका मतलब है कि x माइनस a उसका एक गुणनखंड अवश्य ही होगा। ठीक है, तो उसी से हमारा एक गुणनखंड y-2 होगा। अब y-√2 को हम यहाँ पर गुणनखंड बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखे हैं y3, ठीक है ना। अब y3 में से इतना घटा दें कि कॉमन निकालने पर हमें √2 बचे, तो यहाँ पर लिख देना है y√2 या √2y, √2y²। अब √2y² इसके साथ जब हम सेट करेंगे तो y² को कॉमन करेंगे तो y-√2 आएगा, आ गया। तो ये तो हमारे इक्वेशन में y² कहीं दिख नहीं रहा है, ये तो एक्स्ट्रा है, तो इसको तुरंत हम क्या करेंगे, इतना ही को ऐड कर देंगे, यानी √2y² को जोड़ देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, फिर ये कट के अपना ख़त्म हो जाए। तो अब इसके बाद अब फिर हम लोग आगे अब थोड़ा सा सोचेंगे, ये बैच में ही बताए हैं बहुत डिटेल से हम इस मेथड को, फिर भी देख लो। अब यहाँ पर ये √2y² है, तो √2y² है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाए कि कॉमन निकालने पर y-√2 बचे, तो y² है तो एक y लिख देते हैं और यहाँ पर इंटू 2 लिख देते हैं। अगर 2y लिख देंगे तो देखोगे ये क्या मिलेगा, y√2 अगर कॉमन निकालते हो y√2 तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ y और यहाँ पर बच जाएगा √2, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माइनस, क्या लिखेंगे 2y, ठीक है ना। तो इसका पेयर तो हो गया है, इसमें फैक्टर इसमें कॉमन निकल जाएगा, इसमें भी कॉमन निकल जाएगा। अब 2y है तो देखो यहाँ पर है प्लस में y है और यहाँ पर माइनस में 2y है, तो यहाँ क्या लिखोगे, प्लस में 3y जब दोगे तब न ये दोनों मिलके इसके इक्वल होगा y के। जब इतना हम दे दिए, अब हमारा लास्ट टर्म है क्या 3√2, अब इसको यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट हो गया। अब बारी बारी सबका पेयर लगा करके कॉमन करेंगे, तो y² यहाँ कॉमन होगा तो बचेगा y-√2, फिर यहाँ से √2y कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा y-√2 इसमें से, फिर इसमें से कॉमन होगा 3, सिर्फ 3 कॉमन होगा तो बचेगा y-√2 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब चलो देखते हैं यहाँ, तो y-√2 हमने कॉमन कर लिया, सभी में है ना एक फैक्टर, यहाँ पर दिख रहा है सब में है, तो यहाँ बच जाएगा y² प्लस √2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, विच इम्प्लाइज डैट y-√2 इक्वल टू 0 होगा, और इससे y² प्लस √2y प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो इससे हमारा वैल्यू निकलेगा इस फैक्टर से, तो हो जाएगा y इक्वल टू √2, और इससे जब y निकालेंगे तो देखिए इससे कैसा आ रहा है, तो फैक्टर तो होगा नहीं, डी पर जाएंगे हम, डी पर जाएंगे तो -b, इसमें देखो इस इक्वेशन में a इक्वल टू 1 है,
बी इक्वल टू रूट 2 है और सी इक्वल टू 3 है। तो हमारा फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो माइनस बी तो माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, माइनस 4a 1 हो गया, सी की जगह पर 3 हो गया, बाई 2a तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर हमको मिलने लगा, यानी काल्पनिक संख्या। कैसे? तो देखोगे ये 2 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा -10 इक्वल टू 2। ये क्या है? इमेजिनरी है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। हमारा मेन जो सॉल्यूशन है वह है y इक्वल टू रूट 2। लेकिन y किसको माना गया है? y माना गया है 2 टू दी पावर x को। 2 टू दी पावर x को y माना गया है, तो ये है रूट 2। तो रूट 2 का अर्थ हो गया 2 टू दी पावर 1/2, विच इम्प्लाई डेट। अब देखो दोनों में, इसमें दोनों टर्म में बेस बराबर है, बेस बराबर है तो इसका पावर भी इक्वल होगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लें और ये फैक्टर करना भी सीखें। जो लोग नहीं इस क्वेश्चन को इस तरह का फैक्टर नहीं किए हैं तो उस तरह का फैक्टर करें। एक फैक्टर और हम सिखा दे रहे हैं, देखो अगर मान लो तुम्हारे पास वाई क्यूब एक्स क्यूब है माइनस फिर एक्स है -6 है इक्वल टू 0 है, कहेगा इसको फैक्टर करो। चलो इसको अगर फैक्टर करना है तो हम कैसे करेंगे इसका फैक्टर? ध्यान दीजिएगा, अब ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, इसका हल तो हम जानते नहीं हैं, तो हम करेंगे क्या, वहीं हीट एंड ट्रायल मेथड से इसका 0 निकालेंगे, यानी इसका शून्यक निकालेंगे। तो x इक्वल टू यदि 1 रखते हैं तो 1 - 1 - 6 नॉट इक्वल टू 0। चलो 2 रखो तो 8 - 2 -6 इक्वल टू 0। ये सही है ना? तो इसका मतलब है कि x बराबर 2 इसका एक हल है। अब x बराबर 2 जब इसका हल है तो हम x - 2 इसका फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए फैक्टर कैसे बनता है, एक्स क्यूब है ना, तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x²। ऐसा क्यों? इसलिए सोच के लिखेंगे कि हमको अगर इसमें से कॉमन निकालें इन दोनों टर्म में से, तो सब कोई कहेगा कि इसमें से कॉमन क्या आएगा, x²। तो बचेगा क्या, x - 2। बस x - 2 को ध्यान में रखना है और उसी तरह से यहाँ पर सेटिंग देते चले जाना है। ठीक है, चलो अब -2x² जो हम लिखे हैं, तो ये तो हमारे इक्वेशन में है नहीं, तो फिर हम इसको प्लस करके बिना सोचे समझे इसको लिखना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस रहे, हमारा इक्वेशन बदले नहीं। ठीक है ना? तो एक पेयर तो यहाँ हो चुका। अब 2x² है, इसमें से भी यहाँ ऐसा लिखना है कि x - 2 कॉमन बचे, तो यहाँ लिखेंगे हम 4x। 4x क्या सोच के लिखेंगे? तो ऐसा कि इनमें से हम कॉमन निकालें तो क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से 2x, तो आएगा हमारा x - 2 आ गया। तो -4x है और यहाँ पर क्या है, -x है। ठीक है ना? तो यानी ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस में लिखेंगे। बैलेंस हो गया और -6 दे देंगे इक्वल टू 0। अब हो गया, तो इसमें से कॉमन करोगे तो x² कॉमन आएगा तो हो जाएगा x - 2। इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो 2x कॉमन आएगा, तो फिर बचेगा x - 2। इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखो यहाँ यहाँ पर x - 2 जब अब फिर हम सब में से कॉमन करेंगे, इन तीनों टर्म में से देख रहे हैं ना x - 2 है, तो यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इससे दो हल मिलेगा हमको, एक x - 2 इक्वल टू 0 और इससे मिलेगा x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये काल्पनिक हो जाएगा, है ना? इसका हल निकालेंगे, आप देखेंगे ये काल्पनिक होगा, तो सिर्फ हमारा आंसर होगा x इक्वल टू 2। चलिए इसको देख लें थोड़ा सा 2-3 बार, और फिर आगे का क्वेश्चन अब आपके पास लॉग वाला सब क्वेश्चन आएगा, उस पर आप लोग ट्राई करेंगे और उसका भी सॉल्यूशन हम फिर देते चले जाएंगे। चलिए गुड नाइट।